मुझे मालूम है उबई, मुझे मालूम है जितना कुरान आसमान से उतरा है वो सारा का सारा कुरान है उबई तुम्हारे सीने में है। मुझे बताओ पूरे कुरान में सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी, सबसे अजमत वाली, शान वाली, किरदार वाली, तौहीद वाली आयत कौन सी? हजरत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। पूछने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको क्या जवाब दूं, कुरान पाक तो आप पर नाजिल होता है, कुरान पाक आप पर नाजिल होता है, मुझे क्या मालूम कि पूरे कुरान में सबसे जामे आयत कौन सी है? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, जवाब तो तुमको देना होगा। बोलो जवाब तुमको होता है। कभी बड़ों का एक इम्तिहान होता है जो छोटों से लिया जाता है, तो फरमाया कि नहीं जवाब तो तुमको देना होगा। हजरत उबई ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम, हाँ बेशक इतना है कि कुरान मेरे सीने में मौजूद है और बहुत सा कुरान मेरे सीने में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे ये नहीं मालूम कि कुरान पाक में सबसे जामे आयत कौन सी है। हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पूछा कि उबई अबुल मुंजिर तुम्हें बताना होगा अय्यु आयत अजमा, कौन सी आयत सबसे जामे है माका मिनल कुरान, और जो तुम्हारे सीने में मौजूद है वो कौन सी आयत है? हजरत उबई के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह के रसूल आप बार बार पूछते हैं लेकिन मेरा दिमाग ऐसा कहता है कि वो आयतुल कुर्सी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? बोलो आयतुल कुर्सी। और हमारे आका साहब ने ऐसे अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा आओ भाई आओ, अपने सीने से लगाया और कहा जाओ अल्लाह तुम्हें इल्म मुबारक करे, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। पूरे कुरान में सबसे अजीम आयत, सबसे ऊंची आयत, सबसे ज्यादा तौहीद वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह की कुदरत बयान करने वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह का इख्तिदार बयान करने वाली, पूरा मजमा ताजपुर वाले साथ में बोलेंगे कौन सी आयत? आयतुल कुर्सी। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कौन सी आयत? आयतुल। आपको बहुत ताज्जुब होगा, उलमा समझेंगे इंशाअल्लाह। ये आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी याद है आपको? बहुत सौ को मौलाना सोहराब आयतुल कुर्सी याद नहीं होती, कुर्सी याद होती। कुर्सी की बड़ी फिक्र है भाई। हाँ कुर्सी हाँ, मैं मुतवल्ली, मैं ट्रस्टी, मैं सेक्रेटरी, मैं यहाँ ताजपुर का ये, मैं ताजपुर का वो। उसको पूछो तुझे दुनिया की कुर्सी याद है? सही मायने में बताना आयतुल कुर्सी तुझे याद है कि नहीं याद है? अच्छा अगर याद नहीं है तो कौन कौन तैयार है? याद करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बोले याद करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ना उस पर तो सब आयतुल कुर्सी याद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना, हमारे आका ताजदार मदीना, पूरा मजमा बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद नहीं पढ़ रहे भाई आप लोग, साथ में पढ़े ना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जहां भी तुझे मौत आएगी मगर मौत आएगी उसके बाद अल्लाह तेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बनाएगा और कयामत में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज के बाद पढ़ने का? हर फर्ज नमाज के बाद। प्रॉब्लम जोर से, हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा फर्ज पढ़ते हो? अब कोई कहेगा मैं हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ूंगा और फजर ही नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा पढ़ना? एक और बात सुन लो, हमारे आका था, और ये तो अभी अमल करना, अभी आज रात को अमल करना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, अभी यहाँ बयान मुकम्मल होगा, दुआ हो जाएगी, हम सब अपने घर पर जाएंगे। मेरी माँ बहने बेटी आप सब कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुमसे दूर नहीं होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी रात फरिश्ता हमारे करीब होगा।
और शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। तो बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी जो है ना, इसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। एक आयतुल कुर्सी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा? 17 मर्तबा। हाँ, ये उलमाए किराम जानते हैं। इसमें जाहिर, इसमें जमीर, इशारा, किनाया, सबको मिलाकर एक आयतुल कुर्सी 10, 5 और 2 कितना हुआ? आप लोगों को गिनना है आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम? 17। देखो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1 2 3 4 5 बोलते जाओगे। चलो शुरू करें, हम आयतुल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाहु, एक, पूरा मजमा बोले, ला इलाहा 2, इल्लाहु 3, अल हय्यु अल कय्यूम कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताखुदुहु हु 6, सिनतु वला नौम लहु लहु 7, मा फी समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु 8, इल्ला बिइज़निही 9, यालम में हुआ, जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 11, इल्ला बिमा शाअ के अंदर हुआ, चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिया कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने अपनी उंगलियों पर गिना होगा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। अरे मेरे ताजपुर वालों, अगर कोई नदामत के साथ एक मर्तबा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाहों को माफ कर देता। अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के पुकार लेवे 17 मर्तबा अल्लाह को, अल्लाह के तरीके पर पुकारे, बताओ ना यहाँ आयतुल कुर्सी मुकम्मल होगी और वहां माफी का खजाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आयतुल कुर्सी भाई? तो आयतुल कुर्सी फिर एक मर्तबा कह दो, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। एक बहुत अजीब बात पे आ रहा हूं, आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं, सुन रहे हो ना आप लोग? कौन कौन सुन रहा है? जरा हाथ एक बार फिर ऊपर कर ले। माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह। एक बात सुनना, मैं फिर वो शुरू वाली बात में आ रहा हूं। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मगर हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? मेरे प्यारो, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारो, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती। कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा? नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत डेंजर है।
बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारों डर नहीं लगता हमें। तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूं, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। नहीं, आमीन नहीं बोले हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। साथ में बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा अल्लाह, अल्लाह मेरे को लगता ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम तक कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह, अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां पोते पोतिया नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल कयामत में कहेगा अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतिया नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल। तो क्या कहेगा अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों वो यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। तो क्या कहेगा मालूम? ए अल्लाह अल्लाह जैसे हम ताजपुर में हो, कहेगा अल्लाह ये पूरा ताजपुर, अल्लाह पूरा कलकत्ता, अल्लाह अल्लाह पूरा मेरा खानदान, अल्लाह मेरा कबीला, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ बोल। तो क्या कहेगा मालूम? जमीन पर जितने इंसान और जिन्नात और चरिंदे और दरिंदे और परिंदे और समंदर की मखलूक अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे नहीं मेरा बंदा, नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, तेरे बेटे को क्यों जहन्नम में डालूंगा? नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ा, तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? मोबाइल पर नंगा पना तूने किया, तेरी माँ को मैं क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे कुरान पाक की तिलावत तूने नहीं किया, रमजान के रोजे तूने नहीं रखे, तरावी तू नहीं पढ़ा, जमाना गुजर गया तूने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया, गुनाह तू करता है, मैं किसी और को जहन्नम में क्यों डालूं? अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसे ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ। मेरे प्यारों जैसे जैसे करीब जाता जाएगा मालूम नहीं कितनी मर्तबा बदन की खाल निकल जाएगी, फिर अल्लाह दोबारा खाल डालेंगे, फिर वो जल जल कर और पक पक कर और तपा तपा कर फिर निकलेगी, फिर वो खाल डाली जाएगी। इसी तरह मामला होता जाएगा। ये मैं नहीं कहता मेरे प्यारों, ये तो हमने जहन्नम को देखा नहीं है इसलिए हमको डर नहीं लगता। बाकी ये बयान करने वाला कौन? अल्लाह। ये जो मैंने अभी जो पूरा दास्तान सुनाया ये कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं सब बोलेंगे साथ में, कहाँ पर लिखा हुआ है? वरना मेरे को हक है कि मैं ये कहूं कि कोई ये बोलेगा कोई ये बोलेगा। कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29,
पूरा मजमा बोले, पारा नंबर 29 सूरे मारिज, सूरे। अल्लाह ने फरमाया वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फिल अर्दि जमीआ थुम्मा युनजी। कहेगा अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा दे। अल्लाह क्या जवाब देंगे? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारो, आज कौन कौन तौबा करने को तैयार है? मेरे प्यारो, हमने बहुत धोखा दिया, अल्लाह को बहुत धोखा दिया। फिर एक मर्तबा बोलो, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत है? और हमने जहन्नम को देखा नहीं है। अच्छा, कौन कौन ये चाहता है कि जहन्नम की आग को बुझा देवे? कौन चाहता है भाई? हाथ ऊपर करे ना, सब करें। जहन्नम की आग को बुझाना ना। तो मेरे प्यारो, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए, जैसे हमने शुरू में ये बात कही, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। उसी अल्लाह को पुकारो। बोलो पुकारोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, उसी अल्लाह को पुकारोगे ना इंशाअल्लाह? अरे